मेरे हाथ कहाँ हैं? आदमी ने पुकारा। मेरे हाथ कहाँ हैं? इसने फिर पुकारा। वो जा चुके हैं। वो 1 मिनट पहले यहाँ थे। ये सारा खून कहाँ से आया? मैं अपनी जिल्द के अंदर की हड्डी को क्यों देख सकता हूँ? मेरे हाथ कहाँ हैं? वो चीखा। तुम्हें मेरे साथ आना होगा, वैम्पायर लियोन ने बेचैनी से कहा। हमें अब के बाजुओं का ख्याल रखना होगा इससे पहले कि अब का खून बह जाए। मुझसे दूर रहो, आदमी चीखा। उसने वैम्पायर लियोन को पीछे हटाने के लिए हाथ उठाने की कोशिश की, फिर याद आया कि अब इसके हाथ नहीं थे। तुम इसके जिम्मेदार हो, आदमी ने चीख कर कहा। तुमने मेरे साथ ये किया। नहीं, ये वुल्फमैन था, लियोन ने कहा, लेकिन आदमी नहीं सुन रहा था। ये तुम्हारी गलती है, आदमी ने इसरार किया। तुमने मेरे हाथ पकड़ लिए। तुम एक इफरीत हो और तुमने मेरे हाथ चराए। आदमी फिर से चीखने लगा। लियोन उसके पास गया उसकी मदद के लिए, लेकिन इस बार आदमी ने लियोन को एक तरफ कर दिया, मुड़ा और भागा। वो कैंप में चीखता चला गया। इसके खून से भीगे हुए आधे बाजू उसके सर के ऊपर ऊंचे हुए। जितनी जोर से वो चीख सकता था वो चीखा, यहां तक कि वो रात में गायब हो गया। लियोन इसके पीछे भागना चाहता था लेकिन डरता था कि वो आदमी इस पर हमला कर देगा। लियोन वैम्पायर शान और मिस्टर जेम्स को ढूंढने के लिए भागा। वो जानते थे कि क्या करना है, लेकिन इसके पीछे एक परेशान कुन गरजने की आवाज आई। लियोन आहिस्ता से मुड़ा। वुल्फमैन पिंजरे के दरवाजे पर था, जो खुला झोल रहा था। उसने किसी तरह आखिरी जंजीरों को हटाया और खुद को आजाद किया। लियोन बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। वुल्फमैन के लंबे, तेज दांत मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। इस वुल्फमैन ने बाईं और दाईं तरफ देखा, अपने हाथ फैलाए और दोनों तरफ की सलाखों को पकड़ लिया और पिंजरे से बाहर आ गया। वो लियोन की तरफ बढ़ने लगा। लियोन ने आंखें बंद कर लीं और अपनी मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन फिर लियोन ने भेड़िए को अपने सर के ऊपर उड़ते हुए सुना और महसूस किया कि वो इसके ऊपर उछाल देगा। चंद खौफनाक सेकंडों के लिए लियोन इंतजार करता रहा कि वो अपने दांतों से इसकी गर्दन के पिछले हिस्से को काट ले और उसका सर काट ले, लेकिन वुल्फमैन ने ऐसा नहीं किया। लियोन पलक झपकते हुए मुड़ गया। भेड़िया लियोन से दूर भाग रहा था। लियोन ने किसी को देखा जो वैन के पीछे तेजी से दौड़ रहा था, और इसे एहसास हुआ कि भेड़िया किसी और के पीछे है। लियोन ने भेड़िए के पीछे कई ठोकरें खाते हुए कदम उठाए। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो मौत के कितने करीब आ गया। जब वो वुल्फमैन हवा में उछल पड़ा था, लियोन के पांव किसी चीज से टकराए और वो रुक गया। इसने नीचे देखा, वहां एक बैग था। भेड़िया जिस शख्स का पीछा कर रहा था उसने अपना बैग गिरा दिया होगा। लियोन ने बैग उठाया। वो कपड़ों से भरा हुआ था। कपड़े छोटे लड़के के थे। ये बैग किसी छोटे लड़के का था। ये एक लड़का था जिसे वुल्फमैन की आंखों ने देखा था। भेड़िया एक छोटे लड़के के पीछे था। लियोन ने कहा, मुझे खुद उनका पीछा नहीं करना चाहिए, मुझे मदद के लिए जाना चाहिए। लेकिन वो वुल्फमैन एक छोटे लड़के के पीछे था। लियोन ने अपनी हिफाजत के बारे में नहीं सोचा। छोटा लड़का मुसीबत में था और किसी और की मदद लेने का वक्त नहीं था। लियोन की मौत हो सकती है, लेकिन इसे लड़के को बचाने की कोशिश के लिए उनके पीछे जाना पड़ेगा। वो जल्दी से कैंप से बाहर निकल गया। ऊपर से बादल छुप चुके थे और उसने भेड़िए को दरख्तों में गायब होते देखा। लियोन तेजी से इसके पीछे भागा, जितनी तेजी से वो कर सकता था। उसने कुछ देर बाद भेड़िए की चीख सुनी, जो कि एक अच्छी अलामत थी। उसका मतलब था कि वो अभी तक लड़के का पीछा कर रहा था। उसका मतलब कि लड़का अभी तक वुल्फमैन का शिकार नहीं बना था। मेरे हाथ कहाँ हैं? आदमी ने पुकारा। मेरे हाथ कहाँ हैं? इसने फिर पुकारा।